हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। एशियन हिस्ट्री जो है हमारी कश्मीर की, उसके बारे में हम लोग जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कल्हान वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन हु रोट अबाउट कश्मीर इन हिज बुक राज तिरंगनी। तो कश्मीर की हमारी जो इम्पोर्टेंट बुक आती है उसका नाम क्या है? राज तिरंगनी। ये कब लिखी गई है? इसका लिखने का टाइम यहाँ पे हम देख सकते हैं 1100 मतलब कि 48 से लेके हमारे 1150 में जो है एडी में ये लिखी गई है हमारी बुक जो है राज तिरंगनी। राइटर कौन है इसका? राइटर हैं हमारे कल्हान राइटर्स हैं जिन्होंने बुक लिखी है हमारी राज तिरंगनी। इसमें सबसे हमारे एर्ली सोर्सेज जो है हमारे एंशियंट हिस्ट्री के, वो हमें इसी बुक से मिलते हैं। राज तिरंगनी के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू राज तिरंगनी, कश्मीर हैज़ बीन रूल्ड बाय वेरियस किंग्स। बहुत सारे किंग्स ने क्या है यहाँ पे रूल किया है। अकॉर्डिंग टू कल्हान, राज तिरंगनी के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे किंग ने रूल किया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके अलग अलग अम्पायर जो हैं, डायनेस्टीज़ जो हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हमारी जो डायनेस्टी आती है वो है हमारी गोंडा डायनेस्टी। गोंडा अम्पायर जो है, गोंडा अम्पायर को हम देखिए अगर, तो इसका जो इम्पोर्टेंट है राज तिरंगनी के अकॉर्डिंग, गोंडा वन जो थे वो कश्मीर के रूलर बने हैं 3000 BC में। ये क्या थे? 3000 BC में ये रूलर बन गए। गोंडा अम्पायर जो है फर्स्ट अम्पायर है हमारी कश्मीर हिस्ट्री का। अब ही वॉज द रिलेटिव ऑफ राजा जरासंध। वो जरासंध के कौन थे? रिलेटिव थे। और महाभारत के युद्ध में भी इन्होंने लड़ाई की थी जरासंध के साथ खिलाफ कृष्ण के। एंड वाज किल्ड बाय बलराम। और बलराम जो हमारे एल्डर ब्रदर थे कृष्ण के, लॉर्ड कृष्णा के, उन्होंने इसकी वध जो है इनको जो है मार दिया था बलराम ने। ये अब हिस्ट्री चल रही है स्टेप बाय स्टेप। ये पूरी जो है हम कहानी एक समझेंगे तो हमें पूरी समझ आ जाएगी। अब क्या होता है उसके बाद, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो बड़े सन हैं दमोदर, वो थ्रोन पे बैठते हैं, राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। और दमोदर जो है वो बैटल में मर जाते हैं कृष्णा के साथ। एंड हिज उसके सन फिर आगे जो गोंडा सेकंड हैं वो थ्रोन पे बैठते हैं। और आफ्टर हिम, और जब गोंडा सेकंड की डेथ हो जाती है उसके बाद यहाँ पे पांडवास का रूल जो है, पांडव, ये सब ने पांडव का नाम सुना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कश्मीर में पांडव का रूल जो है वो आ जाता है। अब हम देखेंगे गोंडा के बाद, गोंडा अम्पायर हो गया हमारा कंप्लीट, इसमें हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे हम कि पांडवास अम्पायर जो है इसका क्या असर जो है हमारी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में रहा है। अब पांडवास ने रूल किया, काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए किया है कश्मीर पे। पांडवास ने रूल किया छोटे से पीरियड के लिए। गोंडा सेकंड जो हैं उनके बाद 35 जो पांडवास किंग थे उन्होंने कश्मीर पे रूल किया। हमारे जो हैं हरनदेव सन ऑफ, जो हमारे इनके फादर का नाम था परीक्षित, उनके सन जो हैं हरनदेव, उन्होंने, और साथ ही साथ उनके साथ जो है हमारा, हम देख सकते हैं उनके साथ जो है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ग्रैंड सन अर्जुन के, फॉर द ग्रैंड सन मतलब कि अर्जुन का नाम तो सुना ही होगा पांडवस में जो हमारे थे। अर्जुन के ग्रैंड सन जो हमारे थे पांडवा किंग हु रूल द कश्मीर, उन्होंने कश्मीर पे रूल किया। पांडवा रूल जो है इसको माना जाता है कि ख़त्म कब हुआ? विद द ऑकरेंस ऑफ पावरफुल अर्थक्वेक हुआ, ये माना जाता है, कहानी है एक। और क्या होता है, अर्थक्वेक के साथ ही साथ पूरी कश्मीर वैली जो है वो, स्पेशली जो हम बोल सकते हैं सिटी ऑफ संडी मत नगर जो है सब मर्ज हो जाती है। संडी मत नगर, द प्लेस बिकम हॉलो एंड लेक वुलर वाज क्रिएटेड एट दैट टाइम। और जो वुलर लेक है आज की हमारी इंपॉर्टेंट लेक कश्मीर की, वो इस अर्थक्वेक की वजह से क्रिएट हो जाती है। अब पांडवा अम्पायर ख़त्म हो गया तो इसके बाद आगे वाला अम्पायर जो आता है हमारा अर्चमिंद अम्पायर। अब इस अम्पायर का क्या है? राज तिरंगनी के अकॉर्डिंग कश्मीर की हिस्ट्री जो है ये रूल ऑफ अर्चमिंद अम्पायर के अकॉर्डिंग रही, अंडर द रूल ऑफ अर्चमिंस ऑफ पर्शिया। ये पर्शिया से बिलोंग करते थे। किंग का नाम था साइरस। ये इन्होंने 600 से लेके 400 BC तक यहाँ पे रूल किया। और सीरस के बाद जो नेक्स्ट किंग थे इनके, वो थे हमारे पे, हम लोग देखें अब इसके बाद फ्रेंड्स, तो सीरस के बाद जो नेक्स्ट किंग थे वो हमारे थे दायरस। इन्होंने पंजाब तक देखो अपना रूल जो है वो ले गई। कहानी एक चलती जा रही है, हमें
ये समझने के लिए पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। और उसके बाद क्या होता है, हमारा जो अर्चमंद एम्पायर है ये लूजिंग करने लग जाता है अपना कंट्रोल कश्मीर पे। और एरियाज़ अंडर जो हमारे इंडस रिवर है, नॉर्थ वेस्टर्न हमारे पार्ट से इंडिया के सब कॉन्टिनेंट, हिंदकुश एंड गंधारवे, वो जो हैं रूल उन पे कौन कर रहा है, अर्चमेद किंग्स ऑफ पर्शिया। अर्चमेद कहाँ से थे, ये आपको क्वेश्चन बनता है। जो अर्चमेद एम्पायर था वो कहाँ से बिलोंग करते थे, पर्शिया से। इट्स प्रोबेबली दैट ड्यूरिंग अलेक्जेंडर इन्वेजन, जो हमारा 326 BC में हुआ, अर्चमेद हैड लॉस्ट कश्मीर एंड इट वाज रूल्ड बाय किंग अबीसार। तो किसने ख़त्म किया इनके रूल को, अलेक्जेंडर ने इनके रूल को यहाँ से ख़त्म किया है। उसके बाद हमारा फेमस मौर्यन एम्पायर आ जाता है। मौर्यन एम्पायर, कश्मीर बिकम पार्ट मौर्यन एम्पायर इन 3rd सेंचुरी BC में हुआ। किंग अशोक जो है उन्होंने बुद्धिज़्म को कश्मीर में लाया। तो बुद्धिज़्म को कश्मीर में किसने लाया, वो लाया था हमारे किंग अशोक ने। इन्होंने क्या किया, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो हैं, मिशनरीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश की। मिशनरीज जैसे मजंत्रा एंड उर्विशा, कश्मीर में ये 2 मिशनरीज थे बुद्धिज़्म के। और आफ्टर डेथ ऑफ अशोक ही सन जो हमारा जलुका बिकम द किंग, वो डिफीटेड मेल्सोनिस एंड रिस्टोर्ड पीस इन द रीजन। और अशोक के बाद इनके सन जो थे वो यहाँ के राजा बन जाते हैं। और मेलिलस जो था वह द पीपल ऑफ इंडो ग्रीक ट्राइब्स थे। आफ्टर डिफीटिंग देम जलुका रिस्टोर्ड पीस इन द रीजन। इसके आगे हम लोग अगर देखें तो उसके बाद जो हमारे अशोका द ग्रेट, उनके सन के बाद उनके आगे सन आते हैं दामोदर सेकंड। अकॉर्डिंग टू मैनी स्कॉलर्स दामोदर सेकंड जो सेकंड थे, कश्मीर रीजन के वाज रूल्ड बाय इंडो ग्रीक किंग्स फॉर ए पीरियड ऑफ 200 ईयर, कुषाण के से पहले। और फिर कुषाण की डायनेस्टी आ जाती है यहाँ पे दोस्तों। कुषाण की बात करें हम लोग तो ये डायनेस्टी है, इसको रूल किया है 3 कुषाण रूलर्स ने। कलहान के अकाउंट के अकॉर्डिंग देखें, राज तरंगनी के अकॉर्डिंग, तो ये 3 रूलर्स कनिष्क, हुश्क और जोस्का, ये 3 रूलर थे। कनिष्क ने इस्टेब्लिश किए टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज कश्मीर में। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है वो यहाँ पे, तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है दोस्तों वो कनिष्क ने ही करवाई थी यहाँ पे कश्मीर में। और इस काउंसिल में क्या हो, बुद्धिज़्म जो थी इसी 4th काउंसिल में ही, ये भी आपको आ सकता है कि बुद्धिज़्म जो है वो 2 पार्ट्स में कहाँ डिवाइड हुआ। 4th काउंसिल में हुआ जो कश्मीर में हुई थी, महायान और हीनयान। कश्मीर बिकम ए सेट ऑफ लर्निंग फॉर बुद्धिज़्म हिंदुज़्म। तो बुद्धिज़्म वाज सेपरेट टू तिब्बत, चाइना, ये अदर पार्ट्स यहाँ से गया। मोनेस्ट्रीज भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो जिसका जो थे ये लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। और कुषाण के बाद कौन आया, हमारा गोंडा फैमिली, वापस जो हमारे फर्स्ट में जिन्होंने रूल किया था वापस यहाँ पे आ जाते हैं, गोंडा अम्पायर। तो अब की बार यहाँ पे हम देख सकते हैं कुषाण गोंडाज रूल किया फिर से कश्मीर में। और अभिमन्यु फर्स्ट शिफ्टेड कैपिटल कश्मीर से राजौरी वो। तो कश्मीर से राजौरी किसने कैपिटल शिफ्ट की, ये की अभिमन्यु फर्स्ट ने। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सम रूलर्स ऑफ दिस एम्पायर पर गोंडा जो ओदर्स हैं वो कौन है, गोंडा 3rd एंड विष्णुभी फर्स्ट। इसके आगे हम लोग देखें हैं तो हंस एम्पायर आ जाता है। हंस एम्पायर इसमें देखें 5th से 6th सेंचुरी हंस जो थे ये सेंट्रल इंडिया से आए थे। वाइट हंस में इनको कहा जाता है। इन्होंने रूल किया 100 ईयर तक। महीरुखा जो थी हन इन्वेडर थी, जो वो चाहते थे कि नॉर्थ इंडिया पे जो है उनका रूल हो। उन्होंने मालवा के रूलर को हरा दिया यहाँ पे, यशोधर्म इनका नाम था। इस डिफीट के बाद क्या हुआ, वो कश्मीर में आ गए और गंधार तक उन्होंने अपने अंडर कर लिया। शाइज़म को फेवर करते थे, शिविज़म को। उन्होंने शिव श्राइन नियर श्रीनगर उन्होंने खोला। हंस के डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया इसके बाद। और अदर रूलर्स थे इस डायनेस्टी के, वो आप देख सकते हैं नाका, आशका, ये इंपॉर्टेंट नाम से। अशका फोन टोन ऑफ जो हमारा अचबल है, अचबल टोन, ये किसे बनाया है, ये हमारे अशका ने ही बनाया है। युधिष्ठिर वाज द लास्ट हन रूलर हु वाज द फर्स्ट टू फ्ली कश्मीर, द लैंड वाज टेकन बाय उज्जैन। और इसके बाद जो है उज्जैन रूलर ने वहाँ से ले ली। फिर हम आते हैं विक्रमादित्य अम्पायर। विक्रमादित्य अम्पायर जो है
उज्जैन के हैं ये। उज्जैन के रूलर आया हंस के बाद, और प्रतापित्य रिलेटिव ऑफ ग्रेट किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे आगे आप चले लीनेज में इसको अडॉप्ट करते गए। समुद्रमती व द लास्ट रूलर थे ये हमारे विक्रमादित्य लीनेज के कश्मीर पे जिन्होंने रूल किया। लास्ट कौन थे? समुद्रमती। तो किंगडम इन्होंने दे दिया शिविज्म को एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ आर्य राजा। आर्य राजा का टाइटल जो वो किसने लिया था? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिया था हमारे समुद्रमती में। समुद्रमती वॉलंटरी क्विट द थ्रोन ऑफ कश्मीर इन द फेवर ऑफ मेगावेन एंड बिकम ए, और ये क्या बन गए थे? मोंक जो बन गए। देखिए थ्रोन को छोड़ के ये मोंक बन गए। एक बार फिर से गोंडा डायनेस्टी आती है। इमर्ज्ड अगेन डाउनफॉल ऑफ उज्जैन जब हुआ, फिर से आते हैं। और यहाँ पे मेगा वर्ना जो है युधिष्ठिर के ग्रैंडसन वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे रूलर इस टाइम के बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करते थे, नॉन वायलेंस को चाहते थे। तो यहाँ पे जो है अमृत प्रभा हु क्विट अमृत भवन विहार। तो इसके इम्पॉर्टेंट जो रूलर्स हैं, परवेशन सेकेंड 60 साल तक इन्होंने रूल किया, ये इम्पॉर्टेंट आप देख सकते हैं। उसके आगे आती है हमारी करकोटा डायनेस्टी। करकोटा डायनेस्टी जो है ये किसने बनाई? ये बनाई है हमारी दुर्लावर्धन ने बनाई है। दुर्लावर्धन ने बनाई है ये 598 में। ह्यून सेंग कब आया था कश्मीर? वो इसी टाइम आया था। कौन से डायनेस्टी के टाइम आया था? दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से डायनेस्टी? करकोटा डायनेस्टी के टाइम ही ह्यून सेंग जो है वो कश्मीर में आया। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे चलते हैं हम लोग लास्ट में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कौन थे? चंद्रपेत्या ललित आदित्य। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी व ललित आदित्य। और इसका जो इम्पॉर्टेंट रूलर कौन है? आपको क्वेश्चन आया इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी, तो वो कौन थे? ललित आदित्य। समुद्रा गुप्त ऑफ कश्मीर, ही वाज नोन एज समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर। तो समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? ललित आदित्य को बोला जाता है। मैनी पार्ट ऑफ एशिया एंड इंडिया, दैट इज़ पंजाब। देखिए इन्होंने कौन कौन से पार्ट जीते हैं? पंजाब, तिब्बत, लद्दाख, साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा तक इन्होंने अपना पार्ट जो ले गए थे। सन टेम्पल जो है वो इन्होंने बनवाया था। तो आगे हम देख सकते हैं ललित आदित्य सन जयप्रदा इज आल्सो ए कैपेबल रूलर, और उन्होंने जयपुरा जो हमारे अंदर कोट फोर्ट है वो बनाया। और करकोटा डायनेस्टी जो है इनके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। तो ये अवंतीपुरा आप देख सकते हैं, अवंतीपुरा एंड इट्स रूइंस जो हमारा आज का है, यहाँ पे हम लोग जो इसको देख पा रहे हैं। तो फ़िलहाल दोस्तों हिस्ट्री ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग फिर से एशियन हिस्ट्री से आगे चलेंगे हम लोग कश्मीर की हिस्ट्री पे। तो ओके, गुड बाय।